आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक और छात्र लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद में कांग्रेस का जोरदार धरना प्रदर्शन। रांची में कांग्रेस भाजपा आमने सामने, घेराव के दौरान पत्थरबाजी, हंगामा और पुलिस ने संभाला मोर्चा। बैंक मोड़ में गौ तस्करी का भांडाफोड़, गौ रक्षकों ने 5 मवेशी कराए मुक्त, चालक और मालिक फरार। सारनाथ सनातन संगठन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पैसा नियमावली पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। संसद परिसर में पेपर लीक पर हंगामा, प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आए एनडीए और विपक्षी सांसद। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और दोषियों के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान रोके जाने और जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की भी निंदा की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि सरकार छात्रों से सार्वजनिक माफी मांगे और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि छात्रों के मुद्दों पर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरा देशव्यापी धरना का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर करने का निर्देश हुआ। उसी के तहत धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने आज रणधीर वर्मा चौक पर यह विशाल धरना प्रदर्शन करने का कर रही है। हम बताना चाहते हैं देश के लोगों को कि जिस ढंग से लगातार नीट के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के मामले पर पूरे देशव्यापी छात्र और छात्राओं ने 21 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे थे और केंद्र की सरकार ने जिस ढंग से बर्बरता से छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर पुलिस से लाठीचार्ज तो कराई है। संघ और आरएसएस के गुंडों ने जिस ढंग से छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ किया, मारपीट किया, वो पूरा निंदनीय घटना था। आज हमारे नेता ये सब पूरे घटनाक्रम को देख करके हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना देने का काम किया, जो पूरा देश में पूरा भूचाल आ गया। और उसके तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी को के साथ ही पुलिस ने अभद्र व्यवहार करके उनको गिरफ्तार किया। इसीलिए आज हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का पुरजोर इस्तीफा की मांग करते हैं। अब प्रधानमंत्री में अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारा काम है जिला कांग्रेस की तरफ से। राजधानी रांची में बुधवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार सियासी टकराव देखने को मिला। भाजपा द्वारा एक दिन पहले कांग्रेस कार्यालय के घेराव के जवाब में कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर डट गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान दोनों ओर से अंडे, टमाटर, पानी की बोतलें और पत्थर फेंके गए, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले से तैनात पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए राज्य सरकार को घेरा। घटना के बाद भाजपा कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा और कई मार्गों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। लाठी डंडा चलाने वाले सरकार है। देखिए किस तरह अंडा सब फेंक रहे हैं। ये सब चोर पार्टी है, चोर है ये लोग। जंग को मैदान को मत बनाइए।
रोका जा रहा है। देख लीजिए, ये बेटी बहन को प्राइवेट पेट पे हमला करता है। डीएसपी सर देख लीजिए सर, डीएसपी सर रिक्वेस्ट है, ये लोग कांच का बोतल मार रहा है सर। सरकार नहीं चलेगी, बेटी बहन का प्राइवेट पेट पे डंडा मारने का काम कर रहा है। जंतर मंतर में आपने देखा किस तरह से महिलाओं बहन को प्रताड़ित किया गया। ये जान लीजिए, ये लोग डरा हुआ है। आज न कल सरकार जाने वाली है, उल्टी गिनती शुरू हो गया है। आप लोग बता देना चाहते हैं वो लोग किया। अरे बीजेपी की नाकामी सरकार है। बीजेपी डर गई है क्या? एकदम कांग्रेसों से डर गई है। ये यहाँ पे चूड़ी फेंका जा रहा है, पानी का बोतल है, अंडा है। ये देखिए तस्वीरें में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बताइए। बीजेपी सरकार दिल्ली में भी ऐसे ही स्टूडेंट लोग ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, महिला लोग के प्राइवेट पार्ट पे लाठीचार्ज कर रही है। और आज आपके सामने रांची में आप देखिए वो लोग क्या कर रही है। यहाँ पे अंडा चला रही है, पानी चला रही है, कांच की बोतल चला रही है। निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह अवैध गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गौ रक्षा दल के सदस्यों ने गुप्त सूचना के आधार पर मवेशियों से लदे एक वाहन को पकड़कर 5 मवेशियों को मुक्त कराया। हालांकि वाहन का चालक और कथित मालिक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 3 गाय और 2 बछिया सहित कुल 5 मवेशी बेहद अमानवीय स्थिति में रस्सियों से बंधे मिले। गौ रक्षा दल का आरोप है कि मवेशियों को अवैध रूप से वासेपुर की ओर ले जाया जा रहा था। टीम ने सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। गौ रक्षा दल ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने तथा क्षेत्र में सक्रिय अवैध गौ तस्करी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम अक्षत पासवान हुआ। मैं गौरक्षा दल का सदस्य हूँ। मैं ये गाय का गाड़ी पकड़ा हूँ, आपका पीछे देख सकते हैं आप। और ये लोकेशन पकड़ाया है गाड़ी का यहाँ बैंक मोड़ थाना के पास। बैंक मोड़ थाना के पास? हाँ। क्या कैसे सूचना कुछ मिला था? मुझे सूचना मिली थी सुबह 6-7 बजे के लगभग में। तो मैं यहाँ पे था, तो उस समय गाड़ी तो पास नहीं हुआ, कम से कम 2-3 घंटे के बाद ही पार हुआ गाड़ी और मैंने पकड़ा उसे। तो कैसे पकड़े आप? मतलब दौड़ा के पकड़े हैं हम लोग। और क्या लोग थे आप? हम लोग कम से कम नहीं भी तो 6-7 जन थे। हाँ। कुछ पता चला किसकी गाड़ी है? नहीं क्या? अभी तक तो पता नहीं चला। ड्राइवर था और इसका मालिक था, जो दोनों भाग चुका है। भाग गया? हाँ, दोनों भाग गया। सारनाथ सनातन संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राज्य भवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और खूंटी जिले में पेशा नियमावली के क्रियान्वयन को लेकर अपनी चिंताएं साझा की। संगठन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि जनजातीय क्षेत्रों में पेशा नियमावली को लेकर लोगों के बीच भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे समाज में भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना था कि खूंटी जिले में पेशा नियमावली के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है। उनका आरोप है कि नियमावली की सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही, जिससे जनजातीय समाज के बीच गलत धारणाएं बन रही है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में संगठन ने पेशा नियमावली के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने, जनजातीय समुदाय के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने तथा पारदर्शी तरीके से नियमावली लागू करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। आज सरना सनातन संगठन खूंटी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात हम लोग किए हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले कई महीनों से लगातार विशेषकर खूंटी जिला क्षेत्र में, चाहे कर्रा प्रखंड हो, तुरपा प्रखंड हो और रांची जिला के लापुंग प्रखंड हो और इधर अड़की प्रखंड हो, तमाम प्रखंड क्षेत्रों में कुछ लोग जो हैं, जो लोग जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है और जो लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं, वैसे लोग लगातार खूंटी क्षेत्र में पेशा अधिनियम का गलत व्याख्या करके हमारे जनजाति गांवों में, जनजाति
टोलों में जाकर जो खुद पैसा कानून को पढ़े नहीं वैसे लोग गलत व्याख्या करके गांव को गलत रास्ते, गांव के जनजाति जो समूह है उनको वो लोग गलत रास्ते भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनको ये बता रहे हैं वैसे लोग कि पैसा लागू हो गया है, अब जितने ज़मीन खाली ज़मीन है वो हम लोग का है। इस प्रकार के बातें वहाँ पर गांव में बताया जा रहा है और लगातार कहीं 15 एकड़ कहीं 30 एकड़ जो रईती ज़मीन है, जो ये लोग ज़मीन के मालिक हैं ये लोग। और मॉनसून सत्र के बीच संसद भवन परिसर में नीट पेपर लीक और राहुल गांधी के पीएम आवास पर किए गए प्रदर्शन को लेकर गुरुवार सुबह फिर हंगामा देखने को मिला। एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। संसद के मकर द्वार पर दोनों तरफ से सांसदों ने एक दूसरे के सामने प्रदर्शन किया। नारेबाजी के साथ दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर मकर द्वार पर डटे रहे। एनडीए सांसदों ने जहां राहुल गांधी के पीएम आवास पर किए गए प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं विपक्षी सांसद ने नीट पेपर लीक को लेकर मुखर दिखे। दोनों तरफ से सांसदों के बीच नारेबाजी भी हुई। धनबाद के कुमारडूबी रेलवे स्टेशन पर 8 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्टेशन परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में यात्रियों, व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लेकर अपना समर्थन दर्ज कराया। भाजपा नेताओं का कहना है कि कुमारडूबी धनबाद जिले का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन हजारों यात्री झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं। बावजूद इसके कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का यहां ठहराव नहीं होने से लोगों को धनबाद, आसनसोल और अन्य स्टेशनों का रुख करना पड़ता है। भाजपा ने धनबाद पटना इंटरसिटी, वनांचल एक्सप्रेस, रांची कामाख्या, दरभंगा सिकंदराबाद समेत 8 ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग उठाई है। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, ये कुमारडूबी रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन है, धनबाद लोकसभा है, झारखंड है, धनबाद जिला है और कुमारडूबी बहुत पुरानी औद्योगिक नगरी है। और इस स्टेशन पर यहाँ के जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत सारे ट्रेनों की स्टॉपेज की आवश्यकता है। माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी, जिनको प्यार से लोग टाइगर कहते हैं, उनके नेतृत्व में कुमारडूबी की जनता, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लेकर बहुत जल्द रेल मंत्री से मिलने का काम करेगा। मित्र, हम बता रहे हैं कि पहले भी हम लोग मिले थे, प्रयास हुआ है, प्रयास जारी है और फिर से प्रयास होगा। कुमारडूबी में 7 ट्रेनों के स्टॉपेज। हम लोग का गांव जाने, बिहार लखीसराय जाने में बहुत दिक्कत होता है। रात 11 बजे मोर्च है तो उसमें जगह नहीं मिलता। अब पाटली में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।